Hello everyone. So I'm here to discuss the quant questions of slot 2. पेपर हो चुका है. काफी लोग जानना चाहते हैं कि हमारे आंसर ठीक है या नहीं. So let's discuss some of the quant question. I think I almost got 14-15 question out of 20 question. So that you can match your answer and based on your accuracy you can fill certain forms of snap because अभी भी कुछ फॉर्म बचे हुए हैं. लास्ट डेट है. तो अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है तो आप कुछ और फॉर्म भर सकते हो. तो जल्दी से एक बार आंसर चेक करते हैं. जो क्वेश्चन हमारे पास है और एक्यूरेट क्वेश्चन मैंने सारे नहीं लिए हैं. जिन क्वेश्चन के आंसर आई एम श्योर कि यही होने चाहिए मैंने वही क्वेश्चन पिक किया है. तो जल्दी से देखते हैं. और जो भी आपका फीडबैक हो इस सेशन के बारे में जल्दी से बता देना, लाइक कर देना सेशन को, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो. तो look at the first question, guys. The first question was find the number of, and I'm going to solve it also for you guys so that you realize कि यार क्वेश्चन डुएबल है. ऐसा तो नहीं है बहुत मुश्किल है. क्वेश्चन डुएबल थे लेकिन बात वही हो रही है कि टाइम प्रेशर में आप वो क्वेश्चन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो. तो जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चन डुएबल है लेकिन थोड़े लेंदी है, टाइम की वजह से थोड़ा सा टाइम लगा. तो बेसिकली वी हैव टू फॉर्म 4 digit number from using the digit 1 2 3 4 5 6 7 without repeating a digit such that it is greater than 3400. So if the number is greater than 3400, so it is obviously that this place should be at least 3. It cannot be less than 3. तो पहला केस लेते हैं जब हमने इस प्लेस को 3 से फिल किया है. अगर मैं इस प्लेस को 3 से फिल कर रहा हूं एंड आई नीड टू क्रिएट अ नंबर विच इज मोर देन 3400, तो ऑब्वियसली आई नीड टू फिल इट एटलीस्ट 4 5 6 7. आई हैव 4 चॉइसेस. आई कैन फिल दिस प्लेस विद 4 चॉइसेस. यहां पे मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है. अगर मैंने यहाँ पे 3 को फिल किया तो आई एम टेकिंग दिस प्लेस एज 3. एक ही चॉइस. तो सिर्फ आंसर मत देखो क्योंकि आपके पास अगला स्लॉट भी है. तो आप सीख के जाओ कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो नेक्स्ट टाइम आप कर पाओ. अब हमारे पास टोटल डिजिट कितनी अवेलेबल थी? टोटल डिजिट हमारे पास 7 अवेलेबल थी बट 2 हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं. तो 5 चॉइस बचेंगी. यहां पर भी 7 चॉइस थी बट 3 फिल कर चुके हैं तो 4 चॉइस बचेंगे. तो टोटल नंबर बनेंगे इस केस में 5 इंटू 4 20 80 नंबर यहां से बनेंगे. और दूसरा केस जब इस प्लेस पे 3 नहीं आया, 3 के अलावा यहाँ पे आप 4 5 6 7 कुछ भी ले सकते हो. 4 5 6 7 4 चॉइसेस. यहाँ पे आपके पास 7 चॉइसेस थी बट एक फिल हो गई, बची हैं 6. यहाँ पर भी 7 चॉइस थी, बची हैं 5. यहाँ पर भी 7 चॉइसेस थी, यहाँ पे बची हैं 4. तो 24 इंटू 20 480 नंबर यहाँ से बनेंगे. तो टोटल जो नंबर बनेंगे वो बनेंगे 560. तो आई थिंक डुएबल क्वेश्चन था. मुझे नहीं लगा कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था. इट शुड हैव बीन डन. अगर आपने क्लासेस करी है पीएनसी की, नहीं करी है तो मेरा वीडियो देख लो. इसी चैनल पे पीएनसी और प्रोबेबिलिटी दोनों का वीडियो पड़ा है, आपको काफी हेल्प हो जाएगी. इस तरह के क्वेश्चन हमने काफी किए हुए हैं. करेक्ट आंसर इज 560. तो आप मैच करते जाओ अपने आंसर और देखो कितना सही करके आए हो. ये भी अच्छा क्वेश्चन था अगर आपको फ्रैक्शंस आते हैं तो. अगर आपको फ्रैक्शंस आते हैं यू कैन डू दिस क्वेश्चन वेरी इजीली. 37.5% किसका फ्रैक्शन होता है? 3/8 का. ये तो सबको याद है. 41.66 नहीं याद होता है कुछ लोगों को, लेकिन अगेन जिन्होंने क्लासेस करी है उनको ब्रेक करना सिखाया है. आप इसको 25% प्लस 16.66 में ब्रेक कर सकते हो बहुत जल्दी से अगर आपको नहीं याद है. अदरवाइज ये 4.16 का 10 टाइम्स है. तो ये 1/4 प्लस 1/6, ये 3/12, ये 2/12, दिस कम्स आउट टू बी 5/12. तो ये जो फ्रैक्शन था वो 5/12 का था. ये जो फ्रैक्शन था परसेंटेज था वो 3/8 का था. तो अब आप देखो क्या बोल रहा है. 3/8 ऑफ ए प्लस 5/12 ऑफ बी का जो सम है वो कितना है? वो 22 है. एंड 3/8 ऑफ ए माइनस 5/12 ऑफ बी, ये इससे कितना बड़ा है? 2 ग्रेटर है. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है. इतना सही क्वेश्चन था यार. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. ऐड करोगे तो 6/8 ऑफ ए आ जाएगा. दैट इज नथिंग, इट इज 24. ए की जो वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 32. एंड 32 दो ही ऑप्शन में है, या तो इसमें है या इसमें है. तो मैं डायरेक्ट रख देता हूं. अगर मैं ए को 32 यहां पे रखता हूं तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3/8 ऑफ 32 माइनस 5/12 ऑफ बी दैट इज 2. तो ये आ गया आपके पास 12 माइनस 2 करोगे तो -10, माइनस 5/12 इज -10. तो बी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 24. तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है. बी की वैल्यू 24 आ रही है और ए की वैल्यू 32 आ रही है. स्ट्रेट अवे यू कैन मार्क इट. अगेन डुएबल क्वेश्चन था, होना चाहिए था अगर आपको फ्रैक्शन आते हैं तो. नहीं तो आप फिर कैलकुलेशन में फंस जाओ. करेक्ट आंसर इज 32 एंड 24. लुक एट द नेक्स्ट वन. ये भी क्लास का क्वेश्चन है लेकिन ये कैट में कराया हमने. तो कैट सिमिलर के कई सारे क्वेश्चन दे दिए इन्होंने. क्वेश्चन ये था, आफ्टर ट्रेवलिंग 150 किलोमीटर अ ट्रेन met with an accident and traveled the remaining distance at 3/5.
और उसने ये डिस्टेंस 8 आवर्स में कवर अप किया। अब वो कह रहा है कि हैड द एक्सीडेंट हैपेंड, यहां ना होके एक्सीडेंट होता 360 किलोमीटर आगे, यहां पे होता, स्पीड हो गई होती 3/5 अगेन, तब उसको टाइम लगता 4 घंटे। तो ये बताओ, यहां से यहां तक जाने में उसको 8 घंटे लग रहे हैं 3/5 स्पीड से, और ये वाला डिस्टेंस करने में 4 घंटे लग रहे हैं। तो ये जो 4 घंटे का डिफरेंस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है, 360 को कवर अप करने में उसने 3/5 की स्पीड से 4 आवर्स लिए होंगे, क्योंकि टोटल उसने 8 आवर्स लिए होंगे। तो अब ये बताओ, जो स्पीड है 3/5, जो स्पीड है वो कितनी है? जो स्पीड है 3/5 वो कितनी है? वो है 4 घंटे में वो 360 कवर अप कर रही, 90 है उसकी स्पीड। आपको इसी से मतलब था, आपको एक्चुअल स्पीड निकालनी भी नहीं थी। आप ये देखो कि 4 घंटे में वो 360 कर रही है, तो 8 घंटे में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 8 घंटे में टोटल डिस्टेंस कितना किया होगा? 720। आप ये ना भी निकालते कि भैया स्पीड कितनी है, वो सब भी ना निकालते, तो भी आई थिंक आंसर आ जाता। 360 किलोमीटर को कवर अप करने में अगर 4 घंटे लग रहे हैं, तो 8 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर अप होगा? 720 ना। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर अप किया है? 870। इस क्वेश्चन में इससे ज्यादा क्या करना था? बताओ जल्दी से, ये भी निकालने की जरूरत नहीं थी आई थिंक। दिस वॉज नॉट नीडेड। 4 आवर्स में अगर वो 360 चल रही है, तो 8 आवर्स में कितना चलेगी? 720 प्लस 150, 870। खत्म हो गया क्वेश्चन। ये वाला भी कितना इजी क्वेश्चन था। अ बुक ऑफ 20 ट्रांजिस्टर 4 वर डिफेक्टिव, 20 में से 4 डिफेक्टिव है, तो 16 विल बी करेक्ट, 16 विल बी नॉन डिफेक्टिव। वो बोल रहा है इफ 2 ट्रांजिस्टर आर चूजन रेंडमली, तो 2 ट्रांजिस्टर अगर सेलेक्ट करने हैं 20 में से, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस विल बी 20C2 एंड फेवरेबल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन इज डिफेक्टिव। तो कम से कम एक डिफेक्टिव होगा, यानी कि कम से कम हमने एक तो इसमें से चूज किया ही किया है। तो अगर एक चूज किया है, तो एक इसमें से चूज किया है, या फिर दोनों इसी में से चूज कर लिया है। दैट इज द आंसर यार, खत्म हो गया। तो 4 इंटू 16 इज 64 प्लस 6 70 एंड 20C2 होता है 20 इंटू 19/2 विच इज 190। आंसर आ गया 70 by 190। अगेन द आंसर इज 7 by 19। इट शुड हैव बीन डन इट वेरी इजीली। अगेन अगर आपने प्रोबेबिलिटी का वीडियो नहीं देखा है मेरा, इसी चैनल पे देख लो, प्रोबेबिलिटी मैंने पूरा डिटेल में लिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप कर पाओगे सारे। नेक्स्ट देखते हैं एलसीएम का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। फाइंड द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 4 एंड 5 लीव्स द रिमाइंडर 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली। तो एक नंबर को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 रिमाइंडर आ रहा है, 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 4 आ रहा है। मुझे लार्जेस्ट नंबर बताना है। डिफरेंस देख पा रहे हो? डिफरेंस सेम है 1 का। तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें डिफरेंस सेम होता है, difference is same, what do? We find the LCM of these number and we subtract the difference. तो LCM निकाल लो 3, 4, 5 का, और एक माइनस कर दो उसमें से, तो ये सबसे छोटा नंबर आएगा, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो 60 इंटू 3, 20 इंटू 3, 60 माइनस 1, दैट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज 59। एंड वंस यू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर, आफ्टर स्मॉलेस्ट नंबर यू कैन जस्ट ऐड द LCM। तो 59 में मुझे 60 ऐड करना है कुछ बार, ताकि वो नंबर 999 से छोटा रहे। 4 डिजिट के नंबर मैक्सिमम में 999 ले सकता हूँ। तो बस ऐसे ही देख लो यार, 60 का कौन सा मल्टीपल इससे पहले मैं ऐड कर सकता हूँ? मैं 9960 तो ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 9960 ऐड करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आई कैन जस्ट ऐड 9900। 60 का मल्टीपल आई कैन जस्ट ऐड 9900। तो जो सबसे बड़ा नंबर मेरे को मिलेगा वो मिलेगा 9959। दैट इज आंसर इज खत्म। तो ये भी आई थिंक इजी था, ये भी डुएबल था। मैंने आपके सामने 5 क्वेश्चन रखे हैं, अभी तक पांचों डुएबल है। देखते जाओ। जो लोग बोल रहे हैं क्वांट बहुत लेंदी आ रहा है, हमसे नहीं होगा, मुश्किल आ रहा है, कैट का पेपर करना चाहिए हमें, ये क्या जरूरत है यार? अभी तक तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं लगा जो कैट लेवल का था। ये वाला क्वेश्चन भले ही हमने कैट में किया है, बट अगेन दिस वाज द इजियर क्वेश्चन गाइस। वो मुश्किल होता था जिसमें हम डिस्टेंस निकालते थे, ये बिल्कुल डायरेक्ट था। फाइंड द मिसिंग टर्म, ये थोड़ा गंदा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि ये करना चाहिए था क्वेश्चन। ये आप पहली बार में छोड़ सकते थे, ये मेरे को भी पहली बार में नहीं दिखा था। अगर हम इसका लॉजिक देखें तो कुछ ऐसा क्वेश्चन था, इस पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। दैट इज 1.162। तो अगर मैंने जब पैटर्न देखा तो कुछ इस तरह का पैटर्न है। अगर हम डिफरेंस देखते हैं, डबल डिफरेंस था बेसिकली, तो अगर डिफरेंस देखते हैं दैट इज कमिंग आउट टू बी 312.213 का डिफरेंस है।
अगर आप यहाँ पे डिफरेंस देखते हो, दैट इज 15 माइनस 9 इज 6, 13 माइनस 4 इज 9 एंड 5 माइनस 4 इज 1। तो इन दोनों में जो डिफरेंस हुआ है वो कितने का हुआ है? -0.17। तो यही आई थिंक जो ऑप्शन थे उसके थ्रू हम अगर जाते हैं, तो अगर मैं यहां से जा रहा हूं और यहां से जा रहा हूं, डिफरेंस जो मेरा कम हो रहा है वो -0.17 से कम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0.196 है और मेरे को इसको 0.17 से कम करना है, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना लाना पड़ेगा मेरे को? यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 0.196 का, और उसको 0.170 से अगर मेरे को कम करना है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस होना चाहिए वो होना चाहिए मेरा 0.26, 0.026। तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए मेरा वो आई थिंक आना चाहिए था 0.671। आई एम नॉट श्योर मैं सही कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को या नहीं, इसको एक बार चेक कर लेंगे। मुझे आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ किया है इस क्वेश्चन में, तो इसका डेटा एक बार और मैच कर लेंगे कि यही डिफरेंस था उसमें या कुछ और था। 0.17 का डिफरेंस है, 0.017 का डिफरेंस, 0.017 का डिफरेंस। तो इसको एक बार दोबारा देखते हैं, या इसको चलो बाद में देखते हैं, इस पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आई थिंक सीरीज तो यही थी, मैंने जो किया था अभी उसमें 0.017 का डिफरेंस आ रहा है। इसको एक बार चेक कर लें, ये देखते हैं। द एवरेज रन स्कोर बाय सुमेश इन द फर्स्ट 4 इनिंग इज 50। तो फर्स्ट 4 इनिंग में अगर उसने 50 रन बनाए गाइस, एंड इफ ही मार्क्स, if the marks scored in the runs scored होगा, if the runs scored in the fifth inning is included, the average score rises to 62। इसका मतलब कि उसने अपने साथ फिफ्थ इनिंग में 50 तो लाया ही लाया है, साथ में 12 से एवरेज बढ़ा रहा है सबका 5 नंबर का। तो कहना इसे वो अपने साथ 60 एक्स्ट्रा लेके आए, तो फिफ्थ इनिंग में उसने 110 रन बनाए होंगे। अगेन बहुत सारे क्वेश्चन किए हुए यार इस तरह से। अगर वो एवरेज को 12 से बढ़ा रहा है तो वो अपने साथ 50 तो ला ही रहा है, साथ में 12 एक्स्ट्रा ला रहा है सबके लिए। तो 110 रन उसने बनाए फिफ्थ इनिंग में, और सिक्स इनिंग में उसने 10 रन ज्यादा बनाए। तो ये फिफ्थ इनिंग के रन आ गए आपके पास, और सिक्स इनिंग में उसने बनाए 120 रन, 10 रन ज्यादा बनाए। तो आपसे क्या पूछ रहा है? वो आपसे पूछ रहा है लास्ट 5 में उसने आपको एवरेज दे दिया। तो अब जरा क्वेश्चन देखो, पहली 4 का एवरेज अगर 50 है, तो पहली 4 में उसने 200 रन बनाए होंगे मिला के। फिफ्थ इनिंग में उसने 110 रन बनाए, और सिक्स इनिंग में उसने 120 बनाए, यानी कि इन टोटल इनिंग में उसने मिला के 310 430 रन बनाए। और वो कह रहा है कि लास्ट की जो 5 इनिंग है उसमें उसने 80 के एवरेज से रन बनाए, यानी कि लास्ट की 5 इनिंग में उसने 400 रन बनाए। तो यार पहली इनिंग में कितने बनाए होंगे? पहली इनिंग में 30 रन बनाए होंगे, यही था बस क्वेश्चन। तो फर्स्ट इनिंग में उसने कितने रन बनाए? फर्स्ट इनिंग में उसने 30 रन बनाए। तो ये भी डुएबल क्वेश्चन लगा, इस होना चाहिए था। ये अच्छा क्वेश्चन था सेट थ्योरी का, लेकिन अगेन अगर आपको उस टाइम पे लॉजिक क्लिक हो जाता, तो हमने ये क्वेश्चन करा हुआ है एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3, ये ए को फेवर कर रहे हैं, ये बी को फेवर कर रहे हैं, सी को फेवर कर रहे हैं। देर आर 78% ऑफ द पीपल हु आर फेवरिंग एटलीस्ट वन, यानी कि नन वाले भी हैं 22%। नन वाले कितने हैं? 22। इन सबका जो टोटल है वो 78 है, मतलब इस पूरे डेटा का टोटल 78। 50% ने ए को प्रपोज किया, 30% ने बी को फेवर किया, 20% ने सी को फेवर किया, और 5% ने सबको फेवर किया, तीनों, दैट इज 5%। इसको ना दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। जो टोटल होता है हमारा वो होता है एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 प्लस एग्जैक्टली 3 प्लस नन, मिला के 100 ही है। आपके पास एग्जैक्टली 1 नहीं पता, आपको एग्जैक्टली 2 नहीं पता, लेकिन आपको एग्जैक्टली 3 पता है, आपको नन पता है 22। तो आपको एग्जैक्टली 1 प्लस एग्जैक्टली 2 का डेटा पता चल गया 73। और एक दूसरी चीज बताई थी, ए प्लस बी प्लस सी का जो टोटल होता है वो होता है एग्जैक्टली 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एग्जैक्टली 2 प्लस थ्राइस ऑफ एग्जैक्टली 3। तो देखो जरा इन तीनों का टोटल कितना है? 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 इज अगेन 100। एग्जैक्टली 1 मुझे नहीं पता, 2 मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे 3 पता है। 3 कितना है? 5। तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ 2 का जो टोटल आ गया आपके पास वो आ गया 85। ये दूसरी इक्वेशन यार,
इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो एग्जैक्टली 2 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो एग्जैक्टली 2 आ गया 12। तो एग्जैक्टली 2 12 और एग्जैक्टली 3 कितना 5। तो वो पूछ रहा है आपसे एटलीस्ट 2 कितने थे। मोर देन वन प्रपोजल, मोर देन वन प्रपोजल मतलब 2 और 3 प्रपोजल। क्या आएगा आंसर? आंसर आएगा 17%। ये होना चाहिए अगर आपको ये दोनों चीजें क्लिक होती तो। किसी वेन डायग्राम की जरूरत नहीं थी, पूरा फिल करने की जरूरत नहीं थी, ये 2 फॉर्मूले बताए हुए हैं। आई एम श्योर जिन्होंने क्लासेस करी है ये होना चाहिए था। ये भी कितना आसान क्वेश्चन है यार, ये तो बेसिक क्वेश्चन था। कॉस थीटा की वैल्यू अगर हाफ है, कॉस थीटा की वैल्यू ऑफ कॉस 60 होती है, तो आपको थीटा की वैल्यू पता चल गई, थीटा इज 60। और अगर थीटा 60 है तो कॉट 2 थीटा नहीं है, कॉट स्क्वायर है ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बताओ कॉट 60 की वैल्यू कितनी होगी? कॉट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 का उल्टा। या अगर आपको कैसे समझो, आपको कम से कम ये तो आएगा cos 60 अपॉन sin 60। अगर आपको कॉट की वैल्यू नहीं भी पता, आपको cos 60 और sin 60 तो आएगा। cos 60 कितना है? हाफ। sin 60 कितना है? √3/2। तो क्या आपको cos 60 की वैल्यू पता चल जाती? 1/√3 है। यहां पे डाल देते यार, 1/√3 का स्क्वायर -1, 1/√3 का स्क्वायर 1/3, 6 इंटू 1/3 -1, आंसर कम्स आउट टू बी 2 -1, आंसर आ गया 1। तो ये भी होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन था, शुड हैव बीन डन गाइस। इन एन एरोप्लेन द नंबर ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन था, एवरेज का क्वेश्चन है, बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। इन एन एरोप्लेन द नंबर ऑफ पीपल विद एज 45 ईयर्स एंड अबव इज 20। तो मतलब जिनकी एज 45 और उससे ज्यादा है वो 20 लोग हैं। एंड एट मोस्ट 26 पीपल आर लेस देन 45। ये जिनकी एज लेस देन 45 है वो हमारे पास मैक्सिमम 26 लोग हैं। ठीक है, ये एग्जैक्ट 20 है। इफ द एवरेज एज ऑफ ऑल द पीपल इन द प्लेन इज 32, इनका एवरेज 32 दिया, एलिगेशन से कर लो अगर लॉजिक यूज कर पाएंगे। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, मैक्सिमम पॉसिबल एवरेज एज ऑफ द पीपल विद लेस देन 45। तो हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैक्सिमम एज कब आएगी? ये नंबर मैक्सिमम आना चाहिए मेरे पास। ये मैक्सिमम कब आएगा? यहां पे अगर मेरे को इसकी एज मैक्सिमाइज करनी है, यानी कि इसका जो डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम आना चाहिए यहां पे जो भी नंबर होगा। तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 13, है ना। और ये अगर मैं सारे के सारे भी ले लूं, अगर मेरे को इसको मैक्सिमाइज करना है, तो अगर मैं एज्यूम कर लूं कि ये सारे के सारे लोग 26 के 26 ऐसे हैं जिनकी एज 45 से कम है, तो ये बताओ 13 किसको डिनोट कर रहा है? 26 को। अगर 13 26 को डिनोट कर रहा है और हमें पता है ये एग्जैक्ट 20 है, तो ये अगर डबल है तो इसका डबल यहाँ पे कितना आएगा? 10 आएगा। अगर ये 13 26 को डिनोट कर रहा है तो 20 किसको डिनोट करेगा? 10 20 को डिनोट करेगा, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 आना चाहिए। यानी कि ये वाली जो एज है मैक्सिमम से मैक्सिमम वो कितनी हो सकती है? 32 माइनस 10 नंबर 10 आ रहा है हमारे पास, तो ये जो मैक्सिमम एज है वो कितनी हो सकती है? 22 हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। बस आई थिंक यही लॉजिक था। अगर आप थोड़ा सा सोच पाओगे यार ये 26 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, क्योंकि इसको अगर कम करोगे ना, इसको अगर आप 26 से कम लोगे तो फिर आपके पास ये मैक्सिमाइज नहीं हो पाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 से कम लेते हो, अगर आप मानते हो कि यार हम क्यों ले रहे हैं 26 ही लोग हैं, 20 भी तो हो सकते हैं, 13 भी तो हो सकते हैं। अगर आप इसको 13 लेते, मान लो, मैं तुम्हें थोड़ा सा नंबर बता दूं, अगर यहाँ पे 13 लोगे तो यहाँ पे आप 1 को 1 से डिनोट कर रहे हो, तो फिर अगर आप यहाँ पे तो एग्जैक्ट नंबर है 20, तो फिर तो आप यहाँ पे 20 ले लोगे ना। अगर यहाँ पे 20 है और 1 1 को डिनोट करा तो यहाँ पे 20 लेना पड़ेगा, फिर तो ये छोटा हो जाएगा ना एवरेज। 32 में से 20 माइनस करोगे तो 12 ही आएंगे, लेकिन हमें तो मैक्सिमाइज करना है। अगर मैक्सिमाइज करना है तो इसको बड़ा लेना पड़ेगा। तो बड़ा कितना ले सकते हैं? 26 ही ले सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम 26 लोग हैं। तो दैट्स वाई 22 से ज्यादा एवरेज नहीं हो सकता। अब आई एम श्योर इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा क्यों ले रहे हैं हम 26। इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें बड़ा करना है, तभी यहाँ पे 20 ले पाएंगे तो एग्जैक्ट ही है। तो ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को। अब ये देखो, मैंने अभी तक आपको 10 क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस करा दिए। ध्यान रखो 11वां क्वेश्चन कर रहे हैं हम, अभी और भी क्वेश्चन है, और जो मतलब इसी लेवल के है। तो अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया इस सेशन को, 10 क्वेश्चन के बाद भी अगर आपको लग रहा है इस तरह के सॉल्यूशन, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, कोई भी, चाहे जितने भी दोस्त हो या कितने भी एजुकेटर हो,
इस तरह के सॉल्यूशन जो मैं इजी सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं और लॉजिकल सॉल्यूशन दे रहा हूं, नोबडी एल्स विल प्रोवाइड। तो ये ध्यान रखना, कितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हों, लेकिन वो इस तरह का इजी और लॉजिकल सॉल्यूशन आपको नहीं देंगे। वो सिर्फ आंसर बताएंगे, मैं आपको सॉल्यूशन भी दे रहा हूं आपके सामने। तो अगर अभी भी आपने लाइक नहीं किया कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया कर लो चैनल। ये भी देखो कितना इजी क्वेश्चन था। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इज 4:1। तो मेल और फीमेल का जो रेशियो है वो 4:1 है। अब वो कह रहा है एट द फर्स्ट ड्रॉप 16 मेल एंड 8 फीमेल्स डिसेंडेड। तो अगर मैं इनिशियली एज्यूम करता हूं कि यार 4x मेल थे और x फीमेल थी, 16 मेल डिसेंड हो गए और 8 फीमेल डिसेंड हो गए। लेकिन 13, ये 13 नहीं है, इसको सही कर लो, यहाँ पे 12 है। मेरा आंसर पहले गलत आ रहा था, इसका सही कर लो, इसको 12 लिखना। ये 12 है फीमेल, 12 फीमेल असेंड हो गई तो 12 चढ़ गई। अब ये जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8:3। दैट इज अ क्वेश्चन। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन। 12x minus 48 दैट इज इक्वल टू 8x plus 32। 4 into 8 32 ही आएगा। तो 4x इक्वल टू 80 आ गया, x इक्वल टू 20 आ गया। अगर x इक्वल टू 20 आ गया तो पूछ रहा है इनिशियली कितने थे, इनिशियली कितने थे 5x विच इज 100। आंसर रेशियो का बेसिक सा क्वेश्चन है, होना चाहिए था बिल्कुल। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा कि कितने क्वेश्चन हो सकते थे। ये वाला देखो जरा। Rohan sold the two similar pen at 2580 and rupees 1680. If the profit percentage in selling the first pen is same as the loss percentage in selling the second pen, then find the price at which the pen should be sold to gain the profit of 25%. तो ये बताओ, जो प्रॉफिट होता है वो एसपी माइनस सीपी होता है, या प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो ये होता है, और जो लॉस परसेंटेज होता है वो होता है सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। दैट इज लॉस परसेंटेज। अब वो कह रहा है कि अगर मैंने इस पेन को 2580 पे बेचा, सीपी दोनों की सेम है, तो मेरे को इतने का प्रॉफिट होगा इंटू 100 इज इररिलेवेंट। और सीपी सेम है, अगर मैंने इसको 1620 का बेचा तो इतना लॉस होगा। ये दोनों परसेंटेज सेम हैं, तो यार खत्म हो जाता क्वेश्चन। सीपी तो सेम है, 100 कैंसल आउट हो गया। ट्वाइस ऑफ सीपी इज कमिंग आउट टू बी कितना, ट्वाइस ऑफ सीपी इज कमिंग आउट टू बी 26, 4200, सीपी आ गया 2100। अगर मेरे को 25% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब मुझे 525 का प्रॉफिट चाहिए, तो कितने का बेचूं, 2625 का। अब बताओ ये क्वेश्चन करके क्यों नहीं आओगे, बोलो, होना चाहिए था। एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन था जो बिल्कुल कैट का क्वेश्चन था और मेरे को इसका आंसर भी याद था गाइस। अगर आप लोगों ने क्लास करी है, इसका आंसर हमने क्लास में करा हुआ है, एज इट इज सेम क्वेश्चन था। तो ये था क्वेश्चन। ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, एक सर्कल यहां पे ड्रॉ है। अब इसमें ना दिक्कत क्या होती है, काफी लोग 7 मार्क करके आ जाते हैं। 7 तब होता है जब दोनों सर्कल एक ही पॉइंट पे टच कर रहे होते हैं। ये अलग पॉइंट पे टच कर रहा है गाइस, ये अलग अलग तरह के सर्कल हैं, अलग अलग रेडियस के सर्कल। तो इसका आंसर पूछा था, तो इसका जो आंसर आता है ना वो ऐसे आएगा। इससे यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इसकी रेडियस आपने निकाल ली होगी, ये 15, ये 20, ये 25, तो ये 12 आती है, एक्स इंटू वाई अपॉन जेड। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो, 15 इंटू 20 बाई 25, 12 आ गई है। ये 15, ये 12, तो ये 9 आ गई, 3 4 5 का ट्रिपलेट। ये 4 इंटू 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, तो ये 3 इंटू 3, ये 9, तो ये 16। इसका जो एरिया होगा वो r इंटू एस के बराबर रख सकते हो, या अगर आपको पता है कि जो रेडियस होती है वो p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2 होती है, तो इन रेडियस आ जाएगी p प्लस बी माइनस एच। 21 माइनस 15 इज 6 अपॉन 2 3 आ गई इसकी रेडियस। और इसकी जो रेडियस होगी वो 28 माइनस 28, इसकी 4 आ गई। तो दोनों की रेडियस आपने निकाल ली होगी, लेकिन आप इसको 7 मार्क कराए होगे। 7 गलत आंसर है, क्योंकि ये अलग पॉइंट पे टच कर रहा है, अलग पॉइंट पे टच कर रहा है। तो ये 3 है, ये इसकी रेडियस जहां पे टच करेगा वो ये 0.4 होगा, ये 4 नहीं होगा क्योंकि ये हिस्सा बच जाता है। तो ये 4 होगा, यानी कि यहां तक
ये डिस्टेंस 4 है, ये डिस्टेंस 3 है, ये आती है 7 और ये आता है 1, क्योंकि ये रेडियस 4 है, ये 3 है। तो ये 1 आएगा, ये 7 आएगा, तो जो डिस्टेंस आएगा ना वो ये आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये हमने क्लास में करा हुआ है, आंसर भी एज इट इज याद था, एज इट इज मार्क कर सकते थे बिना करे। कैट का क्वेश्चन था एज इट इज। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, ये भी आई थिंक डुएबल क्वेश्चन था। आंसर आएगा 40√2। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, एक पर्सन है यहां से फ्लाई कर रहा है काइट, जिसकी स्ट्रिंग है 100 मीटर की, 30 डिग्री पे फ्लाई कर रहा है। क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एक दूसरा बंदा है जो अपनी टेरेस से another boy is flying from the roof of 10 मीटर टॉल, तो वो 10 मीटर रूफ से फ्लाई कर रहा है और 45 डिग्री पे फ्लाई कर रहा है, और दोनों काइट मिल जानी चाहिए बेसिकली। क्वेश्चन ये है, तो ये कर रहा है 45 डिग्री, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। ये 90 के सामने वाला एंगल, अगर 90 के सामने वाली साइड 100 है तो 30 के सामने वाली साइड 50 होगी। अगर आपको 30 60 90 का रेशियो पता है तो 1:√3:2 आता है। तो अगर ये वाली साइड 100, 90 के सामने वाली साइड 100 है तो 30 के सामने वाली साइड 50 होगी, यानी कि ये जो लेंथ आनी चाहिए वो 50 होगी। ये 10 है तो ये 40 आ गई। अब ये 45 45 90 बन रहा था, तो अगर ये साइड 40 है तो ये भी 40 होगी, और ये कितनी होगी, ये 40√2 हो जाएगी। 1:1:√2 होता है 45 45 90 में। तो ये बताओ, अगर ये 40 है, ये 40 है, तो 40√2 आ गया। क्या पूछ रहा है वो, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पूछ रहा है यार, यही पूछ रहा था, क्या ही करना था इस क्वेश्चन। तो ये मैंने आई थिंक 14 में से एक जो सीरीज वाला क्वेश्चन है मैंने वो छोड़ा है, जिसका मेरे को थोड़ा एम्बिगुअस लग रहा है आंसर। बाकी मैंने 13 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करा दिए, और मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे। ये दोनों क्वेश्चन थोड़े एम्बिगुअस है, मैंने छोड़ दिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन का आंसर। 5 बैग है, 7 बुक डिवाइड करनी है ना। बुक बैग के बारे में बता रहा कि आइडेंटिकल है, डिस्टिंक्ट है, क्या है। तो काफी सारे केस बन जाएंगे यार इसमें। तो हर बैग के पास 7 7 ऑप्शन है, अगर मैं ग्रुपिंग से भी करता हूं तो भी बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। तो ये मैंने छोड़ दिया ना। मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ऑलमोस्ट 50 पीपल, ये भी मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा इसका आंसर। तो मैं आपको कोई गलत आंसर नहीं बताना चाह रहा हूँ, इस वजह से ये दोनों आंसर मैंने आपके सामने छोड़ दिए। बाकी मैंने आपको 13 क्वेश्चन डिस्कस कराए, और मुझे जो लग रहा है गाइस, अगर आप देखो, अगर मैं बोलूं कि यार ये क्वेश्चन होना चाहिए था एक, दूसरा डेफिनेटली होना चाहिए था, थर्ड डेफिनेटली होना चाहिए था, फोर्थ बिल्कुल होना चाहिए था, फिफ्थ बिल्कुल होना चाहिए था, सिक्स छोड़ देते हैं, नहीं समझ में आ रहा है अभी, वहां तो बिल्कुल नहीं आएगा। सेवेंथ भी होना चाहिए था, एट्थ, एट्थ चलो नहीं मान रहा मैं कि तुम कर पाते, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, एट छोड़ सकते हैं पहली बार के लिए। अभी तक मैंने 8 में से 6 क्वेश्चन पिक किया, ये बिल्कुल होना चाहिए था, बहुत इजी क्वेश्चन था। 7, ये थोड़ा छोड़ सकते हैं, मुश्किल था, अच्छा क्वेश्चन था, ये लॉजिकल था, ये छोड़ सकते हैं। 7 ही क्वेश्चन लिया अभी मैंने तुम्हारे साथ, ये बहुत आसान क्वेश्चन था गाइस। 8 9 ये छोड़ दो, अगर आंसर याद था तो कर सकते हो, नहीं तो छोड़ा जा सकता है। और ये 10 क्वेश्चन मैंने 14 क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन डुएबल हैं, और मुझे बाकी के अभी पता नहीं कि बाकी के जो 4 5 क्वेश्चन है वो क्या थे। तो 10 क्वेश्चन करके आप निकलो ना यार। 10 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता 15 मिनट से ज्यादा लगने चाहिए 10 क्वेश्चन में। ये जो 10 क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, 15 20 मिनट लगाओ और निकल लो। किसने बोला सारे करने? क्या आप एग्री नहीं हो कि 10 क्वेश्चन हम भी कर सकते थे यार? ऐसा तो बहुत मुश्किल नहीं थे, एक क्वेश्चन 10, ये तो होने चाहिए थे ना यार। तो बस यही चीज है, सिलेक्शन इज द मेन थिंग। आपको स्लॉट 3 में यही याद रखना है कि पेपर लेंदी आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगा एक्चुअली। मुझे तो यार, मैं अगर सिलेक्शन पे खेलता हूँ तो मैं तो करके निकल लेता आराम से 10 12 क्वेश्चन। मैं आपको उतने ही बोल रहा हूँ कि उतने करके निकल लेते, किसी भी एक गलत क्वेश्चन पे रुकना ही नहीं है। जो नहीं आ रहा समझ में, छोड़ दो, अटेम्प्ट ही नहीं करना, देखो ही मत। तो 10 से 12 क्वेश्चन आराम से बनते हैं, 20 में से 10 से 12 15 मिनट में या 20 मिनट में अच्छा अटेम्प्ट है, बुरा अटेम्प्ट नहीं है। 10 क्वेश्चन अगर आप 18 20 मिनट में करके निकल लोगे, मजा आ जाएगा। और ये 10 में एक्यूरेसी है पूरी, 100% है गारंटी। तो ऐसे नहीं हम तुक्के मार रहे। तो ये 10 क्वेश्चन इट्स शॉर्ट शॉर्ट। तो फिर से जो लोग नए हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, मेरे को सब्सक्राइब कर लो। आप देख रहे हो मेरा लोगो पीछे, अनअकैडमी पे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, आप जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, लोकेश अग्रवाल।
और अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए आपके कोई नोन है जो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप सेम कोड यूज कर सकते हो, LOKESH, लोकेश अग्रवाल। और आप मेरे को फॉलो कर सकते हो अनअकैडमी पे, और चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेना क्योंकि बहुत सारे सेशन आने वाले हैं। तो बाय बाय गाइस, आई होप यू एंजॉयड द सेशन, काफी सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। स्लॉट 3 के लिए यही है कि करके आना है, सिलेक्शन इज द की, रुकना नहीं है। डन, बाय बाय।